वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को संवारने के लिए संस्कारों की जरूरत पड़ती है, नस्ल को संवारने के लिए पानी की जरूरत है। संस्कार अगर दे रहे हैं, बच्चों को श्रेष्ठतम संस्कार प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को झुकना सिखा रहे हैं, बच्चों को आदर करना सिखा रहे हैं, तो बच्चों में उसका क्रम आएगा जरूर। महाराज पहले के जमाने में लड़कियां सोचती थी सास कैसी मिलेगी। अरे बोलो तो सही है कि गलत? पहले के जमाने में लड़कियां सोचती थी सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सासों को सोचना पड़ता है चंद्रघंटा कैसी आएगी। आज के जमाने में सास सोचती है, पहले नहीं सोचती थी सासों। क्यों? क्योंकि सासों के दो दो चार चार लड़के होते थे। अगर एक बहू बेकार आ गई तो दूसरी अच्छी आएगी, दूसरी बेकार आई तीसरी आएगी। आज के जमाने में लिए दिए एक, तो सासों को आधी चिंता तो रात के नींद नहीं आए बेचारी तो कैसे आएगी, और बहू अच्छी आ जाए तो जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं तो वो बातें फिर याद करो, पहले बच्चों को डराते थे, छोटे छोटे बच्चों को कि बहू आया, बच्चा डर जाता था। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो बहू आई, बेचारी खाती खाती देखा कहां से आ अभी तो गई थी। बड़ा ध्यान एक नई नवेली बहू आई, सास ने कहा बेटा वो दही रखा गिलो ले, और दही बिलोने के लिए बैठी। अब दही बिलोने बैठी तो मक्खन आ गया। अब दही बिलोते उसमें मक्खन आ जाता है। चिल्ला के दौड़ी, मम्मी सासू जी। मम्मी दौड़ के आई, हाँ बेटा क्या बात है? सासू जी माखन आ गया। सास ने आके एक थप्पड़ दिया, कल की आई और ससुर का नाम ले दिया। आज के बाद कभी ससुर का नाम तेरे मुंह से लिया सोच लेना। बाजी बोलती, क्या मालूम था कि ससुर का नाम मक्खन है, तो बोलती। 6 महीने के बाद फिर दही बिलोने बैठी, सास ने कहा दही बिलोने फिर बैठी, फिर आ गया मक्खन। मक्खन आया तो फिर चिल्लाई, सासू जी दौड़ के आई, हाँ क्या बात है? ससुर जी हंडी में आ गए। ससुर अब बोल सकती थी कि मक्खन, ससुर आया हंडी निकाल ली। कथा कह रही है महापुराण का चरित्र, भगवान विश्वनाथ का चरित्र, आपका समर्पण, शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन, शिव चरणारविंद का सुख, शंकर के चरणारविंद का स्तोत्र, जीवन को कोई परिवार, शिव के परिवार में कोई ऐसी एक जगह नहीं जो कुछ देने में सक्षम, सहज है, सरल है। कथा कह रही है, कल कथा में अपने श्रवण करा था शंकर और पार्वती के मंगल विवाह को। शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, यह विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। इसका मिलन है विश्वास और श्रद्धा। विश्वास सबसे प्रखर। एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने में अग्नि को तपाकर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा है। दोनों पीट रहे हैं, दोनों तप रहे हैं, दोनों कुटा रहे हैं। सोने ने मन में सोचा कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, लोहे को भी अग्नि में तपाया गया, मुझे भी कूटा गया, लोहे को भी कूटा गया। पर ये समझ में नहीं आता कि मैं कुटने पर आवाज नहीं करता, पर लोहा कुटने पर आवाज क्यों करता है। कभी आप सुनार की दुकान में जाकर देखना, आवाज नहीं आएगी सोने को कूटने, पर लोहार की दुकान के सामने से भी निकल कर जाओगे तो आवाज आ जाएगी। विचार आया आखिर ये लोहा इतना आवाज क्यों करता है। तब लोहे का टुकड़ा उचककर सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, भाई लोहा एक बात समझ में नहीं आती कि मैं भी धातु तू भी धातु, मैं पीला तू काला,
मुझे भी अग्नि में तपाया, तुझे भी तपाया, मुझे भी कूटा, तुझे भी कूटा, पर मैं आवाज नहीं करता, तू इतनी आवाज क्यों करता है? तब लोहे ने कहा, भाई सोने, बात इतनी सी है कि सोने तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, और मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। बस अंतर इतना है कि अपना जब अपने को चोट देता है तो बददुआएं तो निकल ही जाती हैं, आहें तो निकल ही जाती है, आवाज तो निकल ही जाती है। दूसरा चोट देगा तो सहन कर लोगे, पर अपना होकर अगर चोट देगा तो सहन नहीं कर पाओगे। बहुत कठिन है। अपना अगर चोट दे बहुत कठिन। रावण इतनी जल्दी टूटता नहीं, पर अपनों ने चोट देगा। दूसरा गाली देगा ना तो चल जाता है, दूसरा अपशब्द कहे ना तो चल जाता है, पर अपना कोई अपशब्द कहे, जिससे आशा लगाकर बैठे हो, जिससे इच्छा लगाकर बैठे हो, जिससे आपने कितनी आशाएं जोड़ी हैं, और वो अगर कहीं चोट दे, शंकर विश्वास है, विश्वास बहुत प्रखर होना चाहिए, बहुत। एक होती है बहू, एक होती है सास, दोनों के मन में विश्वास होता है, पर सबसे ज्यादा विश्वास किसके मन में है? सास के बोलो जानते, सास के मन में विश्वास ज्यादा होता है। क्यों विश्वास होता है? सास जिस लड़की को कभी नहीं देखा सास ने, जिस लड़की को कभी पहचानती नहीं है सास, अपने लड़के के लिए पसंद कर आई, और पहली बार पसंद कर आई तो सास ने अपनी रकम निकालकर बहू के गले में चेन पहना दी कि ये मेरी। जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी को कभी चवन्नी नहीं, और पराई लड़की को एक सोने की रकम देकर जाती पहली मुलाकात में देकर आई। और शादी होते होते तो सास ने अपनी रकम तोड़वा के, ना जाने कितना तोला सोना, कितनी रकम, कितनी साड़ियां, कितने कपड़े सास अपनी बहू को दे देती है, बिना पहचानती तक नहीं, जानती तक नहीं, पर अपने लड़के के लिए पसंद करा तो ढेरों दे देती है। कितना विश्वास एक सास के मन में होगा, जरा विचार करिए। और एक बहू शादी कर आई, कमरे में गई, और दूसरी बात जब पहली विदाई में मायके गई, अलमारी में ताला लगाकर चाबी पर्स में डाल के दे दी। सास का विश्वास देखो, उसने बिना सोचे समझे, और बहू का विश्वास देखो कि मायके जाते जाते भी ताला लगाकर, अगर चाबी मम्मी को देकर जाती कि मम्मी ये चाबी पकड़ना, ये आपके पास रखना, तो सास को लगता कि मेरी बहू मुझ पर इतना विश्वास करती है, तो सास अपने विश्वास को और उंडेल देती। बहू ने विश्वास तोड़ दिया तो सास ने भी विश्वास छोड़ दिया। और वो विश्वास की एक विश्वास की परंपरा हमारे जीवन में बनी है। सीता जी ने विश्वास को निभाया, माता जानकी जी ने राम कथा को अगर आपने सुना हो तो विश्वास को निभाई है। माता जान सीता जी जब विवाह कर आई तो घर में पहली बार लड़की अगर विवाह कर आती है तो भोजन बनाती है, तो सीता जी ने भोजन बनाया, मीठा भोजन, और सीता जी ने ससुर जी के सामने कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को परसा। अब जैसे ही लोगों के मन में बड़ा प्रश्न आता है हमारा, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि सीता तो स्वयं पृथ्वी में से प्रगति थी, सीता तो खुद देवी थी, तो क्या रावण को मार नहीं सकती थी? अरे भाई, सीता तो रावण को ऐसा पछाड़ती कि रावण पानी तक नहीं पीता, ऐसा मार। और कुछ मर्यादा होती है, और सीता की वही मर्यादा थी, इसलिए सीता ने रावण को कुछ नहीं, क्योंकि भोजन करते समय दशरथ जी के कटोरे में कचरा उड़कर चले गया। सीता जी ने देख लिया मेरे ससुर के कटोरे में कचरा, ससुर क्या सोचेंगे कि बहू ने भोजन दिया तो उसने कचरा परोस के दिया, और पहला भोजन, पहली बार लाई मीठा खीर का भोजन, और उसमें कचरा। सीता जी रसोई घर में गई, रसोई घर में से सीता जी ने टकटकी लगाकर कचरे को देखा, और इतना ध्यान लगाकर कचरे को देखा सीता जी ने कि कचरा वहीं पर जल के राख हो गया।
दशरथ जी ने देख लिया सीता को कचरे को देखते हुए। कचरा देखते दशरथ जी ने खीर खाई, सीता के पास में जाकर कहा, जानकी बहू सुन तो सही सीता, मुझे तुझसे कुछ मांगना है। सीता जी बोली, ससुर जी आप मुझसे मांग रहे हो? आज पहली बार भोजन खिलाया है तो मुझे आपसे मांगना चाहिए, आप मुझसे मांग रहे हो? क्या मांगना है? दशरथ जी कहते, सीता पहले राम की सौगंध खा के तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना। सीता जी ने कहा, प्रभु पिताजी मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। दशरथ जी कहते हैं, कबूलानी जैसे आज तूने उस कचरे को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना, इतना वचन दे दे। सीता जी ने वचन दे दिया, इसलिए रावण जब जब आता था सीता जी एक तिनके को उठाकर हाथ में रख लेती थी कि बेटा इसी के चक्कर में बचा। क्योंकि ससुर को वचन दिया कि जैसे तूने तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को मत देखना, इसलिए जब जब रावण आता था तब तक सीता तिनका हाथ में रखती थी कि इसके चक्कर में बच गया, जिस दिन घूर के देख लेना बेटा वो दिन निकल जाए, लेकिन देख लेना। वचन जो दिया है विश्वास की पूर्णता में, जो वचन दिया गया है उस विश्वास की पूर्णता को